इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला हुआ है, तरह लीगल नहीं किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरनेट क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला ठिकाना है। स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू कर दिया है। पाक हुकूमत ने बुध को पाकिस्तान में अलमी इंसदादी दहशतगर्दी माली माविनत के निगरान इदारे की हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी डिजिटल करेंसी मुल्क में इसका सर्विस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और इसी हिदायत पर अमल करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजीर IT ने इस सर्विस को मुअत्तल करने में एक काम शुरू किया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने ये रिवील किया कि हम कभी भी आज नहीं मतलब कभी भी हम इसको कानूनी हैसियत नहीं देंगे, क्रिप्टो करेंसी को हम कभी भी कानूनी हैसियत नहीं देंगे। और FATF ने भी ये शर्त रखी है कि आपने इस सर्विस को बैन कर देना है, इस पे आप लोगों ने पाबंदी लगानी है और कभी भी इसको आपने जो है ना कानूनी हैसियत नहीं देनी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि अब बड़े बड़े इदारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं, जो फाइनेंस इदारे हैं, अब मिलकर अब इस सर्विस को मुअत्तल करने में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह किया है कि क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल करेंसी में लेन देन में बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब तक इस क्रिप्टो करेंसी में 16,000 से ज्यादा अक़साम हो चुकी है। 16,000 से 24,000 तक के इसमें बहुत अक़साम बन चुकी है। ठीक है, और इसका मार्केट वैल्यू जो है ना, ये मैं नहीं कहता, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर सुहेल जवाद ये कह रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और उसका जो मार्केट का जो वैल्यू है वो 2.8 ट्रिलियन से कम होकर 1.8 ट्रिलियन तक आ चुकी है। तो ये मैं नहीं कहता, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर सुहेल जावेद कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इस कमेटी में पीपल्स पार्टी का एक सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने ये तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी जो सिटीजन है वो अरबों डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस डिजिटल करेंसी में पाकिस्तानियों ने जो है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसी खदशात को दूर करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एहलकारों ने यह भी कहा कि हम मिलकर FIA और FNU और फाइनेंस इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी माली माविनत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमारी मदद करेगी और इस पर काम करेगी और हमारे साथ मिलकर हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, इस सर्विस को बैन करने में। और इसके बाद उन्होंने ये रिवील किया कि अप्रैल 2018 तक इस करेंसी ने बहुत ज्यादा ग्रो किया पाकिस्तान में, और जो कि पाकिस्तान ने वर्चुअल करेंसी पर पाबंदी लगाई थी और इसी वक्त इस करेंसी ने बहुत ज्यादा परवान चढ़ी। इस हकीकत के बावजूद और इस पाबंदी के निपास के बावजूद तो बहुत सारे, और अभी भी ये करेंसी जो है ना ये ग्रो कर रही है। ये करेंसी जो है ना ये ज्यादातर गोस्ट पार्टनर के जरिए ये काम कर रही है। और आखिर में हुकूमत ने जो कमेटी थी उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको बैन करने में हमारा जो है ना ये हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैन करें। तो कुल मिला के आखिर में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हुकूमत ने ऐसी कानून को पास नहीं किया है जिससे ये करेंसी जो है ना ये बैन हो जाएगी। अब इसने कमेटी में एक कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको बैन करेंगे। ठीक है, ये नहीं क्या है कि हम कल इसको बैन करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है। अब इस पे जाहिर सी बात है जो भी चीज हम बैन करेंगे तो इसके लिए हम कोई ना कोई कानून बनाएंगे और इसको जो है ना कानून के बाद हम इस चीज को किसी न किसी चीज को हम बैन करेंगे। तो ये जस्ट आप लोगों के लिए रेड सिग्नल दिया गया है, जो भी क्रिप्टो करेंसी सारिफिन है, जो इन्वेस्टर है। ठीक है, जस्ट आपको ये सिग्नल दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।